हेलो दोस्तों, फर्स्ट ब्रेकिंग भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी और चटपटी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन फाइनल ट्रायल में 95% तक असरदार। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोएनटेक की ज्वाइंट कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 95% तक असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन उम्रदराज लोगों पर भी कारगर रही। इसके कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। फाइजर इसी साल वैक्सीन के 5 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीमा पर तैनात सैनिकों को मिली नई हाउसिंग फैसिलिटी। -40 डिग्री तापमान में भी रह सकते हैं जवान सेफ। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख के तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए आधुनिक आवास तैयार किए हैं। इनके बन जाने से सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना की ऑपरेशन एफिशिएंसी में इजाफा होगा। सेना ने कहा, नए हाउसिंग बेहतर सुविधाओं से हैं। बिल्कुल नई तकनीक से इन्हें तैयार किया गया है। इनमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की ही छूट होगी। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनके संकेत दिए थे। हालांकि बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में होने वाली शादियों में मेहमानों की संख्या 200 की जगह सिर्फ 50 रखने की बात कही है। केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव को मंजूर भी दे दिया है। यह पाबंदी कितने दिन के लिए होगी यह साफ नहीं है। हालांकि इससे दिल्ली के वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में 12 स्कूलों के 72 स्टूडेंट संक्रमित। राज्य सरकार ने कहा अब सभी स्कूलों में टेस्ट होंगे। कोरोना वायरस अब स्कूल तक पहुंच गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में 12 सरकारी स्कूलों के 72 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल खुलने पर जिला प्रशासन ने स्टूडेंट्स का टेस्ट करवाया था। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने इन सभी 12 स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया है। इनके साथ ही अब अन्य स्कूलों में भी टेस्ट करवाए जाएंगे। दोस्तों, आप इस खबर के लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सोने ने इस साल 32% रिटर्न दिया। 9 साल में सबसे ज्यादा। 10 साल में कुल रिटर्न 85%। इस साल सोने ने निवेशकों को अब तक 32% रिटर्न दिया है। पिछले साल दिवाली पर यह आंकड़ा 21% था। 2020 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से सोने के भाव काफी ऊपर नीचे हुए। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा चौक पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे, लेकिन निशाना चूक गया और ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया। इस हमले में 12 नागरिक घायल हो गए। सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे इलाके को घेरकर अब सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सस्ता हुआ यूको बैंक का होम लोन। ब्याज दर में 0.25% की कटौती। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर पर 0.25% घटा दी है। नई दरें बुधवार से प्रभाव में आ गई हैं। बैंक ने बयान में कहा है कि संशोधित होम लोन पर ब्याज दर 6.90% से शुरू होगी। भले ही कर्ज की राशि कुछ भी हो और कर्ज लेने वाले कोई भी काम करने वाले हों, सबको होम लोन मिलेगा। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि नीतीश के सभी मंत्री करोड़पति। हर दूसरे पर क्रिमिनल केस। भाजपा के राम सूरत सबसे अमीर। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री करोड़पति हैं, यानी सबसे अमीर मंत्री भी करोड़पति हैं और सबसे कम संपत्ति वाले भी करोड़पति हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि राजद नेता शिवानंद बोले, राहुल बिहार चुनाव के लिए प्रचार करने की बजाय प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। साथ साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल पर शिवानंद ने कहा है कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बाधा की तरह रही। वो बोले कि चुनाव तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ा, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद ने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई कि बुमराह शमी के सभी वनडे और T20 में खेलने में सस्पेंस।
भारत के प्रीमियम स्ट्राइक बॉलर्स जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी वनडे और टी20 मैच में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। टी20 मैच और वार्म अप मैच की डेट्स क्लैश होने की वजह से टीम मैनेजमेंट बुमराह और शमी को लिमिटेड ओवर की सीरीज में रोटेट कर सकते हैं। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 8 टीमों में से आईसीसी रैंकिंग की टॉप 6 टीमें सीधे क्वालिफाई करेगी। मेजबान इंग्लैंड को भी डायरेक्ट एंट्री। 2022 में होने वाले बर्गिमन राष्ट्रमंडल खेल में महिला टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मेजबान इंग्लैंड को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। वहीं 8 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट रैंकिंग की टॉप 6 टीमें इस टूर्नामेंट में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया वर्ल्ड टी20 रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 24 घंटे में ग्राहकों ने निकाले 10 करोड़। शेयर की कीमत 0 हो सकती है। संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक से पिछले 24 घंटे में इसके जमाकर्ताओं ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है। यह निकासी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आदेश के तुरंत बाद से शुरू हो गई थी। बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर टीएन मनोहर ने यह जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एक महीने में सबसे ज्यादा निवेश नवंबर में 38,000 करोड़ का निवेश किया। विदेश संस्थागत निवेशक इस महीने में देश के शेयर बाजार में पिछले 13 सालों में किसी एक महीने से सबसे ज्यादा निवेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस महीने में अब तक के कारोबारी दिनों में एफआईआई ने 38,137 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। एफआईआई ने कुल 1,13,145 करोड़ का शेयर खरीदा है और 75,007 करोड़ रुपए का शेयर बेचा है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आए कि एकेडमिक ईयर 2020-21 में पीजी कोर्सेज के लिए आज से शुरू एडमिशन प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए विभिन्न पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस आज शुरू हो गई है। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में जानकारी दी थी कि मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड दोनों तरह के कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुकी है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये डीयू मेरिट बेस्ड पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन किया है और एनटीए द्वारा आयोजित DUET 2020 में सफल घोषित हुए कैंडिडेट्स DU के ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल pgadmission.du.ac.in के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आई है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी। एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे सभी प्रश्न। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं परीक्षा के दौरान आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन की समस्या से निपटने के लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के मुताबिक बोर्ड परीक्षा में कई तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तहत हर चैप्टर के बाद दिए गए क्वेश्चन के अलावा चैप्टर के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर के अंदर बने बॉक्स से रहेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूल को निर्देश दिए हैं। बोर्ड के निर्देश के बाद अब स्कूल को इस बारे में स्टूडेंट को जानकारी देनी होगी। दोस्तों, आपको हमारी फर्स्ट ब्रेकिंग भारत की खबरें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।